आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इन फटी पुरानी बेकार शर्ट्स को फेंकने की गलती कभी नहीं करेंगे। इन टी शर्ट्स के ऐसे हैरत अंगेज और कमाल के इस्तेमाल जो कि आज आपके होश उड़ा के रख देंगे। यकीन जाने कि इन टिप्स को देखने के बाद आप लोग इन फटी पुरानी शर्ट्स को ऐसे संभाल के रखेंगे जैसे कि ये कोई सोने की चीज हो, क्योंकि आज की इन टिप्स से होने वाली है आपके हजारों रुपए की बचत और उबलते पानी के अंदर तेज पात डालने के ये राज आपके होश उड़ा के रख देंगे। और इसी के साथ और इन बेंगल्स की ऐसी हैरत अंगेज और न्यू टिप शेयर करूंगी जो कि करेगी आपके हजारों रुपए की बचत। अब सालों पुराने गंदे से गंदे सिंक को आप लोग बगैर रगड़े बगैर किसी मेहनत के चांदी की तरह चमका सकते हैं। पिलो कवर के ऊपर शॉपर लगाने का ऐसा जबरदस्त और कमाल का इस्तेमाल जो कि करेगा आपकी एक बहुत बड़ी परेशानी का मिनटों में हल। बगैर किसी मशीन के बगैर किसी बिजली के आप लोग चाहें तो एप्पल जूस बना सकते हैं। इतना अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी। इस नीले पाउडर के अंदर सफेद पाउडर डालकर ख्वातीन अपने शौहर के दिल पर राज कर सकती है। ऐसी अमेजिंग सी टिप शेयर करूंगी। और सॉक्स के अंदर स्टील स्क्रबर डालते ही आपको एक ऐसा जबरदस्त सा फायदा मिलने वाला है जो कि आपकी लाइफ को बेहद आसान बना देगा। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। उबलते पानी के अंदर तेज पात डालने का ये राज आपके होश उड़ा के रख देगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो 1 से 1.5 गिलास पानी को आपने अच्छे से गर्म करना है और फिर आपको चाहिए इस तरह के तेज पात जो कि आप लोग बिरयानी में डालते हैं। तो तेज पात को आपने छोटे छोटे पीस में तोड़ लेना है और इसमें शामिल कर देना है। और इसी के साथ इसमें जाएंगे 1 से 2 अदद यहाँ पे लहसुन के जवे और 1 से 2 अदद जाएंगे इसमें हरी मिर्चें। तो थोड़ा सा इसमें डालेंगे धनिया, यहाँ पे आप लोग चाहें तो पुदीना भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं ऐसी जबरदस्त चीज जो कि आजकल हर घर की जरूरत बनने वाली है। यकीन जाने बस इसे आपने पकाना है 5 से 10 मिनट के, ताकि तमाम चीजों का बेनिफिट्स है वो इस पानी में आ जाए। तो इस टाइम पे अपने फ्लेम को बंद कर देना है और इसे निकाल के आपने ठंडा कर लेना है और इसे स्ट्रेन कर लेंगे। तो इसे आप लोगों ने किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल के फिल कर लेना है। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है। तो चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी, तो मच्छर जो होते हैं बहुत तेज से बढ़ते हैं और मच्छर की वजह से ना तो हम लोग सुकून से सो पाते हैं और मक्खियों की वजह से हमारे जो खाने पीने की चीजें जो होती है वो खराब हो जाती हैं। तो यकीन जाने कि इस स्प्रे की खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मक्खियां मच्छर जो होंगे हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। बहुत ही बेस्ट इसके रिजल्ट है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इन पुराने बेंगल्स का ऐसा यूनिक इस्तेमाल जो कि करेगा आपके बहुत सारे पैसों की बचत। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, लेने इस तरह के पुराने बेंगल्स और आपको चाहिए इस तरह का टेप सोल्यूशन। आप लोगों ने करना क्या है, 2 बेंगल्स लेने और इसे आपने आपस में ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ पे आप लोग चाहें तो ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसे टेप के साथ जोड़ा था। तो 2 से 3 टेप लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। अब थर्ड बेंगल आप लोगों ने उठाना है और उसे भी आप लोगों ने करना है कि इसी के साथ ज्वाइंट कर लेना है। जब दोनों बेंगल्स को आप लोग साइडों से जोड़ लेंगे तो फिर आप लोगों ने करना है कि इसे मिड में से भी ज्वाइंट कर लेना है। इस टिप के एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे और सोचने में मजबूर हो जाएंगे काश ये टिप में पहले पता होती। तो यहाँ पे हमारा एक क्यूट सा स्टैंड बन चुका है। आप लोग चाहें तो इसे एज अ मोबाइल स्टैंड के तौर पे यूज कर सकते हैं। मैं आपको रख के दिखाती हूँ। तो अक्सर खाना पकाते टाइम हम लोग चाहते हैं कोई रेसिपी देखें, लेकिन रखने के लिए हमारे पास कोई मोबाइल स्टैंड नहीं होता। तो आप लोग चाहें तो इसे एज अ मोबाइल स्टैंड के तौर पे यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं कि मोबाइल जो है बिल्कुल भी गिर नहीं रहा। या फिर आपको वीडियो कॉल करनी हो तो आप लोग चाहे तो मोबाइल को स्ट्रेट भी कर सकते हैं, सीधा भी रख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोग मोबाइल स्टैंड परचेज करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो ये आप लोग बिल्कुल 0 कॉस्ट पे बना सकते हैं। तो है ना बहुत ही शानदार तरीका। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस नीले पाउडर के अंदर सफेद पाउडर को डालते ही आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। यकीन जाने ये इतनी कमाल की टिप आपके साथ शेयर करने लगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए जी हाफ टेबल स्पून नीला पाउडर, जिसे कहते हैं नील। ये आपको ड्राई फॉर्म में मिल जाती है और लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाती है। और साथ ही अपने इसमें शामिल करना है हाफ टेबल स्पून सरफ। तो कोई सा भी सरफ आप लोग ले सकते हैं। और साथ ही अपने शामिल करना है थोड़ा सा पानी। तमाम चीज़ों को अच्छे से हलचल कर लेंगे और यहाँ पे हमारा एक मैजिकल सा लिक्विड बन जाएगा। इस मैजिकल से लिक्विड के इस्तेमाल से आपका सालों पुराना गंदे से गंदा सिंक हो, टॉयलेट हो, टाइल्स हो, मार्बल्स हो, हर एक चीज़ चमकने लग जाएगी। यकीन जाने बस थोड़ा सा लिक्विड आपने डाल लेना है और आपने सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए रब कर लेना है। अब सिंक के ऊपर लगे हुए सालों पुराने खारे पानी के 1.5 किस्म के निशान, गंदे से गंदे निशान जो होंगे मिनटों में ही साफ हो जाएंगे। बस आपने 2 से 3 मिनट के लिए रब करना है और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि सिंक के ऊपर कितनी जबरदस्त किस्म की शाइन आ चुकी है। और रात के टाइम जो हमारे सिंक में से कीड़े मकोड़े निकलते हैं और बैड स्मेल आती है, उसका भी खात्मा हो जाएगा। तो बहुत ही बेस्ट टिप है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ।
तो शॉपर की ये यूनिक और कमाल की टिप आप लोग देखकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है, अक्सर हमारे घर में इस तरह की शॉपर्स आती है तो सबसे पहले तो आपने इनके हैंडल्स को कट कर लेना है। हैंडल्स को कट करने के बाद आपने करना क्या है, ऐसे नीचे से भी कट कर लेंगे, जहाँ से ये सील होती है इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यकीन जाने कि इससे ख्वातीन के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे, बल्कि ये टिप देख के आप लोग बिल्कुल चौंक जाने वाले हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, शॉपर को सीधा कर लेना है। तो जिस तरीके से मैंने पहली शॉपर की कटिंग की थी, सेम ऐसे चीज आप लोगों ने करना है, सेकंड शॉपर की भी कटिंग कर लेनी है। तो दोनों की दोनों शॉपर्स की कटिंग करने के बाद आप लोगों ने जनाब करना क्या है, स्ट्रेट कर लेना। और स्ट्रेट करने के बाद आपको चाहिए तो इस तरह का कोई सा भी पुराना तकिए कवर जो कि आप लोग यूज़ ना करते हो, तो इससे आप लोगों ने सीधा कर लेना। और यहाँ पे जो हमने शॉपर्स को कट करके रखा था, इन दोनों शॉपर्स को अपने वन बाय वन के इसके अंदर इंसर्ट करें। तो अक्सर हम लोग किचन काउंटर के ऊपर बर्तन धोते जाते हैं और रखते जाते हैं, इससे हमारा किचन काउंटर जो होता है गंदा हो जाता है, गीला हो जाता है, फिर उसे हमें बार बार वॉश करना पड़ता है। तो इससे बेहतर है कि आप लोग इसे बिछा लें और फिर आप बर्तनों को रखते जाएं, या फिर इससे आप लोग बर्तन धोने वाली टोकरी के अंदर रख सकते हैं। तो इससे जो टोकरी में से एक्स्ट्रा पानी निकलेगा वो सारा का सारा ही अपने अंदर जज़ब कर लेगा। आप लोग देख सकते हैं कि बर्तनों का भी एक्स्ट्रा पानी था वो सारा का सारा तकिए कवर के ऊपर आ चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी टिप आपको बेहद पसंद होगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। सॉक्स के अंदर स्टील स्क्रबर डालने का ऐसा हैरत अंगेज और कमाल का इस्तेमाल जो कि करेगा आपकी एक बहुत बड़ी परेशानी को मिनटों में हल। तो इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले कोई सी पुरानी सी सॉक्स, और सॉक्स को आपने अच्छे से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपने लेनी है कोई सी भी स्टील स्क्रबर, इसके अंदर डाल लेंगे और अच्छे से आपने करना है कि इसे सेंटर में ले आना है। तो यकीन जाने के सॉक्स का ऐसा इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं जो कि ना तो आज से पहले आपने कभी देखा होगा और ना ही कभी सोचा होगा। तो इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो यहाँ पे हमारी एक जबरदस्त किस्म की चीज रेडी हो चुकी है, लेकिन इसके इस्तेमाल के लिए आपको एक चीज चाहिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए थोड़ा सा नीम गर्म पानी, और इसमें आपने शामिल करना है जी हाफ टेबल स्पून के करीब लिक्विड वॉश। तो कोई सा भी यहाँ पे डिश वॉश ले सकते हैं। तो इसे डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अक्सर हमारे घर के जो मुश्किल काम होते हैं उन्हें आसान बनाने के लिए आप लोगों ने इस क्लीनर को बना के रख लेना है। तो जो क्यूट सा स्पंज बना के हम लोगों ने रखा था उसे अपने इस लिक्विड के अंदर डिप करना है, और इससे आप लोग चाहे तो अपने घर के फ्रिज को साफ करें, शीशों को साफ करें, यहाँ पे आप लोग किसी भी चीज़ को साफ करेंगे तो ऐसी जबरदस्त किस्म की शाइन आएगी। आप लोग देख सकते हैं सिर्फ एक लिक्विड के इस्तेमाल से आप लोग चाहे तो अपने घर की हर एक चीज को चमका सकते हैं। महंगे क्लीनर्स लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रिज को चमकाने के लिए। तो है ना बहुत ही मजे की टिप। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब बगैर किसी मशीन के, बगैर किसी बिजली के आप लोग चाहें तो एप्पल का जूस बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो एप्पल का जूस बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एप्पल, और एप्पल को अपने अच्छे से वॉश कर लेना है, और वॉश करने के बाद अपने दरमियान में से इसे कट करना है और इसके सीड्स को निकालना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। देखिए हमारा दिल चाहता है कि हम लोग फ्रेश एप्पल जूस पिए, लेकिन हमारे घर में जूसर मशीन नहीं होती। तो फिर आप लोगों ने करना क्या लेना है, इस तरह का ग्रेटर, और ग्रेटर के साथ अपने जूस को निकालना है। तो एप्पल को आपने अच्छे से ग्रेट करना है। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 एप्पल लूंगी, अच्छे से ग्रेट कर लूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके एंडिंग रिजल्ट। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 3 दिन के अंदर आप लोग चाहें तो अपने 3 kg वेट को कम कर सकते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो वजन कम करने का ऐसा तरीका बताऊंगी, ना तो आपको कोई एक्सरसाइज करनी है ना ही वॉक करनी है, और आपका वजन भी खुद ब खुद कम होगा सिर्फ 3 दिन के अंदर। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो सुबह निहार में उठ के आप लोगों ने नाश्ता नहीं करना, बल्कि एक एप्पल लेना है और उसे आपने खा लेना है। चाहे तो साथ ग्रीन टी ले लें या फिर ब्लैक टी भी ले सकते हैं। और आपने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाना, रोटी नहीं खानी, ना ही सालन खाना। तो एप्पल की ये डाइट प्लान है, इसमें आप लोगों को जब भी भूख लगती है तो आप लोग एप्पल को खा सकते हैं। आप लोग दिन में 7 से 8 एप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे ग्रीन या फिर येलो वाले एप्पल का इस्तेमाल करना है। रेड एप्पल का इस्तेमाल नहीं करना, वो आपके कहने में वजन को बढ़ाने के लिए काम करता है, लेकिन जो ग्रीन वाला एप्पल होता है वो आपके वजन को कम करने के लिए बहुत ही बेस्ट काम करता है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है तो आप लोग सुबह निहार में उठ के एक एप्पल का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कॉन्स्टिपेशन भी खत्म हो जाएगी, और आपके वजन को कम करने के लिए ग्रीन कलर का एप्पल होता है बहुत ही बेस्ट होता है। तो अगर आप लोग खुदा ना खास्ता बीमार हैं या फिर किसी चीज़ की आप लोग मेडिसिन खाते हैं तो फिर आप लोग इस डाइट प्लान को इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप लोग फिट हैं, अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो आप लोग इस डाइट प्लान का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एप्पल को ग्रेट करने के बाद थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जितना भी एप्पल का जूस है वो पानी में आ जाए। तो फिर आप इसे किसी भी स्ट्रेनर के साथ छान लें तो आपका बहुत ही मज़ेदार सा खट्टा मीठा एप्पल का जूस बनके तैयार हो जाएगा। तो यकीन जाने के पीने में इसका टेस्ट इतना मज़े का था कि आप लोग पीते रह जाएंगे। अगर आज से पहले आप लोगों ने पेपर के अंदर कट नहीं लगाया तो यकीन जाने के इस टिप को देखने के बाद ज़रूर लगाएंगे। तो आप लोगों ने करना क्या, इसके लिए आपको चाहिए कोई सा भी रफ पेपर, और इसे आपने करना क्या इस तरीके से फोल्ड करते आना है। तो सिर्फ एक रफ पेपर के इस्तेमाल
से आप लोग चाहें तो अपने बहुत से मुश्किल कामों को आसान बना सकते हैं। तो अब जनाब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे पहले इसे नीचे से कट कर लेंगे। तो अगर हम लोग इस तरह की नरम मुंह वाली बोतल्स के अंदर कोई भी चीज़ को फिल करते हैं तो होता क्या, आधा सामान बोतल के अंदर जाता है और आधा सामान गिर के ज़ाया हो जाता है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ को फिल करना हो छोटे मुंह वाली बोतल के अंदर, आप लोग चाहें तो इस कागज़ को रख के इजीली फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना तो आपका सामान गिर के वेस्ट होगा, ना ही आपको ज़मीन से उठा के साफ करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं सिर्फ एक कागज़ की वजह से आप लोग अपने मुश्किल कामों को बेहद आसान बना सकते हैं और हर एक चीज़ को इजीली फिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि छोटी टिप आपको बेहद पसंद आई होगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग ढेरों ढेर प्याज ले तो आते हैं, लेकिन होता क्या है, कुछ दिन के बाद प्याज होता है गल जाता है, सड़ जाता है। तो प्याज को स्टोर करने के लिए आपको एक बेस्ट टिप दूंगी। आप लोगों ने करना क्या है, जब भी प्याज को लेकर आते तो जो इसका जड़ वाला हिस्सा होता है जहाँ से इसके दागे निकल रहे होते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने करना है कि प्याज की कटिंग कर लेनी है, क्योंकि यहीं से प्याज होता है गलना शुरू हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं बस छोटा छोटा पीस कट करते जाएंगे, जो उसके बाद घास लगी हुई इससे आपने निकाल लेना है। अगर इस तरीके से आप लोग प्याज की कटिंग कर लेते हैं तो इससे आपके प्याज होते काफ़ी लंबे टाइम तक बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, ना तो ये गलते हैं और ना ही ख़राब होते हैं। तो आप लोग चाहें तो लॉन्ग टाइम तक प्याज को स्टोर कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। आटे वाले परात के अंदर कभी आप लोगों ने नेल पेंट डाली है? अगर नहीं डाली तो आज ही डालें। तो आप लोगों ने इसका इस्तेमाल क्या करना है, तो हम लोग आटे वाले परात को सालों साल से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है कभी कभार ऐसा होता है तो हमारी परात जो होती है सेंटर में से टूट जाती है, लीक हो रही होती है। हम जब भी आटा गूंथते हैं तो हमारा फर्श गंदा हो जाता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, जहाँ से आपकी परात टूटी है वहाँ पे आपने लगानी है नेल पेंट, क्योंकि नेल पेंट जो होती है इतनी मजबूत होती है। तो इस तरीके से आपकी टूटी हुई और बेकार परात जो कि फेंकने के बजाय यूज में आ जाएगी और फिर आप लोग इसे इजीली यूज कर सकते हो। तो अब आपको मार्केट से नई परात खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग छोटा सा जुगाड़ लगा के अपने बहुत सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी हम लोग बेकरी के आइटम्स लेकर आते हैं, स्पेशली बिस्किट जो होते हैं बहुत ही जल्दी सोगी हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और हमारा खाने का दिल नहीं करता। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बिस्किट जो है हमेशा क्रिस्पी रहे, जब भी निकालें एकदम क्रंची हो, तो आप लोगों ने छोटी सी टिप को फॉलो कर लेना। तो बिस्किट को आप लोग चाहें तो स्टील के कंटेनर में रखें या प्लास्टिक के जार में रखें। तो आप लोगों ने करने के लेना है टिश्यू, इस पर शामिल करने हैं थोड़े से चावल। चावल क्या करता है, सारी की सारी नमी को अपने अंदर जज़ब कर लेता है। अगर आप लोग इस पोटली को अपने बिस्किट वाले जार में रख देते हैं तो काफ़ी लंबे टाइम तक आपके बिस्किट जो होते हैं क्रिस्पी रहते हैं, उनका क्रंच जो होते हैं वो बरकरार रहते हैं और जब भी निकालते हैं एकदम क्रिस्पी और क्रंची होते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो मेरी ये टिप भी जो है इंतहाई शानदार एंड यूजफुल है। तो आप लोगों ने करना क्या, लेना है माचिस और साथ ही पूछिए डबल साइडेड टेप सॉल्यूशन। तो अब आप लोगों ने करना क्या, तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया हो कि किचन में हम लोग करते क्या है, माचिस की तीलियां चलाते जाते हैं और फेंकते जाते हैं, कभी हमारे पैर पे लग जाती है, कभी यहाँ वहाँ गिरा के हम लोग मैस क्रिएट करते हैं। तो सिंपल से हैक को आप लोगों ने ट्राई करना है, लेना है डबल साइडेड टेप सॉल्यूशन और इसे आप लोग कट कर लेंगे और इसे आपने करना क्या है माचिस की बैक साइड पे लगा देना है। और सेकंड आप लोगों ने करना क्या है, खाली माचिस की डिब्बी लेनी है, उसे भी आपने इसके बैक साइड पे चिपका देना है। तो अच्छे से इसे स्टिक कर लेंगे और इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, जब भी माचिस को यूज़ करना है, यूज़ करने के बाद जली हुई तीली होगी इसे आपने खाली माचिस के अंदर डाल देना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इससे ना तो आपका किचन जो का मैसी लगेगा और ना ही बहुत अगंद मचेगा। तो है ना बहुत ही अमेजिंग स्टेप। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आज के बाद आप लोग इन फटी पुरानी बेकार शर्ट्स को गलती से भी नहीं फेंकेंगे। इन फटी पुरानी बेकार शर्ट्स के ऐसे हैरत अंगेज और कमाल के इस्तेमाल जो कि आज आपके होश उड़ा के रख देंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई सी भी पुरानी सी टी शर्ट, और टी शर्ट को आपने करना क्या है, सबसे पहले इसकी कटिंग करनी है। कोशिश आपने ये करनी है कि जर्सी की आपकी शर्ट हो, तो इससे बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपका जुगाड़ बनने वाला है। बस इसकी आपने कर लेनी कटिंग। सबसे पहले हम इसके स्लीव्स को अलग कर लेंगे, जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। ये टिप इतनी बेस्ट है ना, आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी, यकीन जाने बहुत ही बेस्ट इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो अगर आपके पास बगैर बाजू की शर्ट है तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल से आपने काम करना है, इस तरह का लेना है डंडा, चाहे तो वाइपर का ले लें या फिर किसी का भी डंडा आप लोग ले सकते हैं। आपने करना क्या, साथ लेनी है पोनी, रबर बैंड। अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो कपड़े के सेंटर में आपने डंडे को इस तरीके से लगा देना है और डंडे को लगाने के बाद आपने करने के लेना है रबर बैंड। और रबर बैंड आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि इस तरह का ही हो ताकि अच्छे तरीके से फिक्स हो पाए, क्योंकि इसकी स्टिच होती है बहुत ही मजबूत होती है। इस तरीके से लगा लेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पर करना है। तो यहाँ पे हमारा एक ज़बरदस्त किस्म का टूल रेडी हो चुका है, जो कि ऑल पर्पज़ के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो इससे मज़े के काम कर सकते हैं, घंटों के कामों को मिनटों में कर सकते हैं। तो इस टूल को बनाने के लिए ना तो आपका रुपया पैसा खर्च हुआ, लेकिन ये बहुत ही मज़े की ट्रिक। तो अक्सर आप लोग मार्केट से महंगे इस तरह के मॉप खरीद के लाते हैं, जिसमें आपके हज़ारों रुपए लग जाते हैं। तो सिंपल सा काम करना है, अपने जीरो कॉस्ट में ये मॉप रेडी करना है। इसे अपने बाल्टी के अंदर अच्छे से डिप करना है और इस तरीके से निचोड़ लेंगे ताकि जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए।
तो कुछ मेरी प्यारी बहन जो है घुटनों के बल बैठ के पोछा नहीं लगा सकती, यहाँ तो उनका सीजर हुआ होता है, यहाँ पर ऐसा होता है कि उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो आप लोग चाहें तो इजीली इसके साथ फर्श को साफ कर सकते हैं। इससे आपका पोछा इतना ज़बरदस्त तरीके से लगेगा कि आप लोग देख सकते हैं कि फर्श के ऊपर किस कदर शाइन आ चुकी है, क्योंकि जर्सी का कपड़ा जो होता है पोछा लगाने के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो आपका फर्श जो होगा जितना मर्जी गंदा होगा, धूल और मिट्टी होगी, फौरन से आपके फर्श को शीशे की तरह साफ कर देगा। बिल्कुल इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कितने शानदार से इसके रिजल्ट है। तो जो काम आप लोग बैठ के नहीं कर सकते, आप लोग मिनटों में अपने घर की सफाई कर सकते हैं। इस तरीके से पोछा बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं खड़े होके। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में जाला उतारने के लिए जाला वाला कोई स्टैंड वगैरह नहीं होता, यहाँ पर हमारे पास जाले वाला डंडा नहीं होता। तो आपने सिंपल सा काम करना है, इसके साथ जालों को साफ करना है। जितनी भी आपके क्या नाम है दीवारों के ऊपर धूल और मिट्टी होंगी, मकड़ी के जाले होंगे, वो फौरन से साफ हो जाएंगे। तो अक्सर आप लोग मार्केट से महंगे महंगे जाल उतारने वाले बहुत सारे टूल्स खरीद के लाते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे पैसे भी लग जाते हैं। तो हमारे घर की दीवारें जो होती हैं बहुत ज़्यादा ऊंची होती हैं और इनकी सफाई करना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन हमारे घर में स्टूल भी नहीं होता। तो इस तरीके से अपनी दीवारों को आप लोग मिनटों में साफ कर सकते हैं। देख सकते हैं कितनी सारी धूल और मिट्टी जो है इसके ऊपर निकली है। और हमारे घर में क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है कि सोफ़ों के नीचे, पेटी के नीचे, यहाँ पे क्या में कबर्ड के नीचे हमारा हाथ नहीं जाता, ना ही हमारा झाड़ू जाता है। तो बहुत ही आसानी के साथ फ्रिज के नीचे, पेटी के नीचे आप लोग इजीली इसकी सफाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका। तो यकीन जाने कि जीरो कॉस्ट में बनने वाला जुगाड़ जो है ना आपके घंटों के कामों को मिनटों में करेगा। आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। सारी की सारी मिट्टी को फौरन से ही जज़ब कर लेते हैं। तो बहुत ही बेस्ट इसके रिजल्ट है। और रबर बैंड की वजह से इतना अच्छे तरीके से फिक्स हुआ है। मैंने पूरी सफाई कर ली, बिल्कुल भी क्या नाम है शर्ट जो इसमें से निकली नहीं है। तो 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देती हूँ। इस शिफॉन के दुपट्टे का ऐसा शानदार और लाजवाब किस्म का इस्तेमाल बताऊंगी जो कि देख के आप लोग बिल्कुल हैरान होने वाले, बल्कि आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। तो अक्सर हमारे घर में इस तरह के बहुत सारे शिफॉन के पुराने दुपट्टे पड़े रहते हैं। जैसे कि हमारे घर के तकिए होते हैं, अक्सर आप लोग महंगे से महंगा तकिया खरीद लें, फिर भी क्या होता है कुछ टाइम के बाद तकिया हमारा बैठ जाता है, या फिर ऐसा होता है कि इनके बीच में खड्डे से बन जाते हैं। तो जगह जगह से ये बैठ जाते हैं, क्योंकि कॉटन जो होती है दब के टूट जाती है। तो अगर आपका तकिया बहुत ज़्यादा लूज हो चुका है, ढीला डाला चुका है, तो आपने इसको टाइट करने के लिए इसमें डालने हैं जी शिफॉन के दुपट्टे। शिफॉन के दुपट्टे जो होते हैं इंतहाई सॉफ्ट होते हैं, और जब आप तकिए के अंदर से डालेंगे, और इन शिफॉन के दुपट्टों की खास बात यह कि इतने ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम होते हैं। तो आप लोगों ने तकियों के अंदर शिफॉन के दुपट्टे ही डालने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। आपने लॉन या फिर कॉटन के दुपट्टे नहीं डालने, क्योंकि फिर वो इसमें जाके इकट्ठा बन जाएंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग बाहर से महंगा महंगा तकिया लेकर आते हैं, जैसे कि रुई का होता है, कॉटन का बना होता है, बिल्कुल उस तरीके से सॉफ्ट नरम मुलायम है। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त तरीके से हमारा तकिया बन चुका है, बिल्कुल न्यू तरीके से। और आप लोग चाहें तो इन शिफॉन के दुपट्टों का एक और यूज़ कर सकते हैं। आपको चाहिए कोई सा भी तकिया कवर है, सारे के सारे शिफॉन के दुपट्टों को आपने इस कवर के अंदर फिल करते जाना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में अचानक से गेस्ट आ जाते हैं और हमारे पास तकिए कम पड़ रहे होते हैं, तो आप फटाफट से इस तरीके से 1 से 2 तकिए बना सकते हैं। देखिए अर्जेंट तो हमारे मार्केट जाने का टाइम नहीं होता, लेकिन इस तरीके से रात के टाइम फ़ौरन से आप तकिए बना सकते हैं और सुकून की नींद सो सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जो शिफॉन के दुपट्टों से हमने तकिया रेडी किया है वो इंतहाई सॉफ्ट नरम मुलायम है, बिल्कुल जिस तरीके से हम लोग बाहर से मार्केट से खरीद के लाते हैं, चाहे फिर वो कॉटन का हो या फिर क्या नाम है पॉलिस्टर का हो, बिल्कुल इस तरीके से सॉफ्ट नरम मुलायम बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।